दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद याकूब। आज मिसिसागा में दिसंबर में पहली दफ़ा बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुई है, तो हमने सोचा आपको इसमें शेयर करते हैं और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है उससे आपसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब हम स्नो में बाहर जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि हम प्रॉपरली ड्रेसअप हो जाएं और हमने मौसम के एतबार से जो भी उस वक्त टेम्परेचर चल रहा होता है उसी हिसाब से हमने जैकेट, ग्लव्स और शूज़ पहने होते हैं। और जब हम बाहर आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले गाड़ी को ऑन करके हीटर ऑन कर दिया जाए और गाड़ी पे से सबसे पहले स्नो साफ़ की जाए, क्योंकि जब स्नो होती है गाड़ी पे से हटाते हैं तो वो नीचे गिरती है और अगर आप पहले ही पोर्च को साफ़ कर चुके हों तो दोबारा आपको एक दफ़ा वर्क करना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अपनी गाड़ी में से स्नो साफ़ कर रहे हैं और इस दौरान हमारी गाड़ी स्टार्ट है, हीटर ऑन है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम 15-20 मिनट के बाद फारिग होंगे तो हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी होगी, विंड स्क्रीन जो है वो भी क्लियर हो चुकी होगी। गाड़ी करने के बाद हमने कोशिश यही करेंगे कि आगे बढ़ें और जो पोर्च का काम है पहले उसको साफ़ करें ताकि गाड़ी के टायरों के नीचे आके बर्फ़ पे दब ना जाए। अगर स्नो दब जाती है तो वो हार्ड हो जाती है और उसे क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। हम आम तौर पे यही होता है कि हम गाड़ी क्लियर करके पोर्च को साफ़ करते हैं और गाड़ी को इस दौरान ऑन रहने देते हैं। अब गाड़ी फिनिश हो गई है तकरीबन, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कुछ काम पहले ही कर लिया था, तो हमारे जो घर की एंट्रेंस है उसको भी क्लीन करेंगे। ये देखिए अभी तक पोर्च में बर्फ़ पड़ी है जो कि हमने बाद में से साफ़ करनी है। ये घर के सामने के एंट्रेंस एरिया है, इसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है ताकि जब आप घर से बाहर एक्सेस करें तो आपको कोई दुश्वारी ना हो और आप स्लिप ना हो जाएं। हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेट शॉवल यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लेन सरफेस पे बड़ा काम का रहता है। इसको आपको सिर्फ रख कर पुश करना होता है और मैक्सिमम बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाए बगैर साफ़ हो जाती है। जब आप स्नो साफ़ कर रहे हों तो आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि आपने हर काम आराम से करना है, कोई जल्दबाज़ी या तेज़ी नहीं करनी, क्योंकि इस पर स्लिप होने का ख़तरा रहता है। अगर ऑलरेडी कहीं पे ब्लैक आइस बन चुकी है जिसे हम बर्फ़ कहते हैं, यही होता है कि आप स्लिप हो जाएं और वो स्लिप ख़तरनाक भी हो सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। जब हम बर्फ़ साफ़ करते हैं अगर प्लेन सरफेस हो तो आपको शैवल करने में आसानी रहती है और आप कोशिश ये करते हैं कि दीवारों के आसपास से हर जगह से क्लीन करते चले जाएं ताकि जब बर्फ़ पिघले और मौसम दोबारा ठंडा हो जाए तो वो ब्लैक आइस ना बन जाए। सम टाइम ये होता है कि आपकी सतह सरफेस जो है वो नॉर्मल नहीं होती या प्लेन नहीं होती तो आपका शैवल अटकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है और शैवल को उठाकर, जैसे यहाँ पे ये फंस गया है तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर इसको क्लियर कर दिया है। जब हम इसी सारी स्नो क्लियर कर लेंगे तो हम इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। सॉल्ट जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है कि वो तेज़ी से बर्फ़ को पिघलाता है और हेल्प करता है कि रास्ते को क्लियर कर दिया जाए और ब्लैक आइस को बनने से बचाया जाए। तो जब हम ये पूरी क्लीन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बैग्स मिलते हैं, तो वो सॉल्ट बैग हमने पहले से ला के रखे होते हैं घर पे और फिर हम उसको सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं। अब इस काम के बाद हमें जाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी स्ट्रीट पे अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ मौजूद है। अपने घर के सामने का ऑलमोस्ट एंट्री एरिया का जो है तकरीबन फ़ाइनल कर चुके हैं और यहाँ से जो है बस ये फ़ाइनल करके अब हम निकलेंगे। मुझे एक काम से जाना है बाज़ार। ये हमारी गली का एरिया है, आप देख रहे हैं राइट और लेफ़्ट बर्फ़ बनी हुई है और गाड़ियों के आने की वजह से स्ट्रीट पे अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ बाकी है। लेकिन हम जैसे ही मेन स्ट्रीट पे आते हैं तो मेन स्ट्रीट क्लियर है। यहाँ पे होता ये कि जैसे ही बर्फ़बारी रुक जाती है तो म्यूनसिपैलिटी का अमला जो है वो फ़ौरन आ जाता है। उनके पास बड़े शैवल्स होते हैं ट्रैक्टर के साथ लगे हुए और वो सारी बर्फ़ को उठा के साइड पे कर देता है, बर्फ़ के रोड्स के साइड पे कर देता है और साथ साथ वो है सॉल्ट भी उस पर स्प्रिंकल होता रहता है पे बैक साइड से। और उससे ये होता है कि सॉल्ट गिरने की वजह से जो बर्फ़ जमी हुई होती है रोड पे होती है बर्फ़ वो बिल्कुल पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और पानी बनकर जो ड्रेनेज सिस्टम है वाटर का उसके लिए बाहर चली जाती है। इस वक्त हम ये मेन रोड पे हैं, हम हार्टलैंड एरिया के करीब हैं। यहाँ पे वेदर कुछ भी हो कारोबार चलता रहता है, बिल्कुल नहीं रुकता। आपको हर मौसम में हर टेम्परेचर पे लोग -40 तक 30 तक फील लाइक में भी बाहर जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम निपटाते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे राइट साइड एंड पे ये हार्टलैंड का एरिया शुरू हो चुका है। एक मेन एरिया है शॉपिंग प्लाजा का, यहाँ पे ज़िंदगी रवा दवा है, लोग अपनी रूटीन की क्रिसमस की ख़रीदारी कर रहे हैं और यूजुअल रश तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट वही रश है जो आम दिनों में होता है जब बर्फ़बारी नहीं होती है। और इस चाहते हुए इस चैनल की रिवायत के मुताबिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब दुआ करें कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या मौसम की तब्दीलियां हैं और इसका जो बुरा असर पड़ रहा है हम सब पर, अल्लाह उससे हम सबको महफूज रखे। इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने रब से उसकी रहमतों की गुजारिश करें कि अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए
और हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।